और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की बीमारी की बात होती है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ एलिगेशंस प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगाए और उसका जवाब भी हमारे फेकू चंद पीएम ने दिया है। कैन यू बिलीव इट? बड़ी अचंभे की बात है ये, पर इस पर विश्वास हमें करना होगा क्योंकि इसका प्रमाण हमारे पास है जिसे हम कुछ ही देर में देखेंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये बात सच है कि हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करना भाजपा ने आम कर दिया। और भाजपा का सबसे बड़ा लीडर कौन है? सरकार किसकी है? मोदी जी की। उन्होंने ही इस ट्रेंड को चालू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी एंड देन योगी। पिछले इन 10 सालों में इतनी हेट्रेड स्पीचेस हुई हैं, इतना हिंदू मुसलमान हुआ है जितना कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वो लोग जो पहले मिलजुल करके रहते थे उन तक में फूट आ गई। हाँ, ये बात अलग है कि सब ऐसे नहीं है। आज भी असली सेक्युलर जिंदा है, प्यार जिंदा है, तभी ये सोसाइटी चल रही है। पर अगर नफरत को ऐसे ही आम करती रही भाजपा सरकार तो ये जो छोटे छोटे दंगे हमें दिखाई देते हैं जिसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है, वही बड़ा रूप ले लेंगे और मैसिव किलिंग्स होंगी। एंड वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। और असद सर इस मुद्दे पर मोदी जी के खिलाफ आवाज पार्लियामेंट में उठाते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, मोदी जी के कानों तक उनकी आवाज पहुंची और देश के सबसे सुप्रीम एक्टर मोदी जी की एक्टिंग देखने के लिए फिलहाल मैं तो हूँ बेताब और मेरे साथ आप भी हैं उत्सुक। तो बिना इंतजार के फायरी डिबेट इन पार्लियामेंट सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्य तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस्ट किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा। मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात